अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा था, इसका एक्सरसाइज 9.3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो है हमने क्वाड्रेंटल एंगल की रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ निकालनी। अब क्वाड्रेंटल एंगल जो है उसको हमने बड़े डिटेल से देखा था कि उसको हमने किस तरह अपने क्वेश्चन में ये थोड़ा सा अल्ट्रेशन करके उसको यूज़ करना है। तो इस क्वेश्चन को अभी हम दोबारा देखते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस, कुछ पार्ट बाकी रह गए थे। उस प्रीवियस लेक्चर में हमने पाई वाले किए थे और पाई बाय 2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं आगे और इनको हम सॉल्व करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास -9/2 पाई। अब इसको हमने सॉल्व करने हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे। अब इसको ज़रा करें -9 × π/2, इस तरह आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे। अब सारा जो है हमारा क्वेश्चन यहाँ बेस करेगा। अब इसके भी 2-3 केस बन सकते हैं। अब इन केसेस को आपने समझना है। -9 को हम -8 -1 भी लिख सकते हैं। जब इस तरह हम इसे लिखेंगे × π/2 तो ये हो जाएगा हमारे पास -8 × π/2 -1 × π/2। अब इसको जब कैंसलेशन करेंगे 2 4 8 -4 पाई -π/2। एक केस हमारे पास ये बन सकता है। अब इसमें देखिए रोटेशन कंप्लीट हो गई हमारे पास और बाकी एंगल जो है हमारे पास ये माइनस में आ चुका है। तो अगर आप इसको यानी डिटेल से देखना चाह रहे हैं प्रीवियस कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, तो इसका मैं लिंक आपको ऊपर दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसे देख लेंगे। तो अभी जो है हमारे पास ये रोटेशन कंप्लीट हो गई है लेकिन एंगल हमारा नेगेटिव का। तो इस सिचुएशन में ये कंप्लीट ये नहीं, तो ये केस हमारा अप्लाई नहीं होगा। इसकी कंडीशन ये है कि रोटेशन कंप्लीट हो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन एंगल आपका पॉजिटिव आना चाहिए। ये ज़रूरी है इसको पॉजिटिव करना। अब सेकंड केस इसका देख लें। सेकंड केस क्या होगा, -9 × π/2 का। अब -9 को हम -10 + 1 कर दें तो वही -9 बनेगा × π/2। अब इसको देखें ज़रा। अब π/2 इस -10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -10 × π/2। उसके बाद प्लस ये π/2 इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये π/2। अब इसको ज़रा सॉल्व करें। ये हो जाएगा -5 पाई प्लस ये π/2। अब यहाँ देखें, इस केस में हमारे पास एंगल पॉजिटिव हो गया। देख लें एंगल हमारे पास पॉजिटिव, लेकिन आगे अगर रोटेशन को देखें तो रोटेशन हमारे पास अब ऑड में आ चुकी है, ऑड पाई। मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था 2 4 6 8 10, चाहे माइनस में चाहे प्लस में ये रोटेशंस होंगी तो हमारे पास वो कंप्लीट हैं, अदरवाइज़ नहीं है। अब ये 5 पाई है तो इट मीन ये ऑड में चलेगी, रोटेशन कंप्लीट नहीं है। इस कंडीशन में अब देखिए एंगल हमारा पॉजिटिव हो गया लेकिन ये जो है ये आगे फुलफिल नहीं कर रही कंडीशन, तो ये केस भी हमारा अप्लाई नहीं होगा। अब हमने करना क्या है, हम इसको इस तरह चेंज करेंगे कि हमारा क्वेश्चन जो है दोनों रिक्वायरमेंट पूरी करें, एंगल भी कंप्लीट करें और उसके बाद रोटेशन भी कंप्लीट करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब इसमें वो वाली सिचुएशन लेके आते हैं। अब इसी को ज़रा देखें। अब इस -9 को हम लिखते हैं -12 + 3 × π/2। अब ये क्यों लिखा, हमारा एंगल हमेशा पॉजिटिव में रहना है, हमने यानी -9 से आगे की तरफ जाना है, पीछे नहीं जाना। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके देखें। ये π/2 इस -12 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 π/2 प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 π/2। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे -6 पाई प्लस 3 π/2। अब इसको ज़रा देखें। अब हमारे पास रोटेशन कंप्लीट है, 6 पाई है, 6 पाई इवन में है तो इट मीन ये रोटेशन कंप्लीट है। बाकी इसको मज़ीद डिटेल से हम अपने क्वेश्चन में देख लेंगे। और एंगल हमारे पास पॉजिटिव आ चुका है।
अब दोनों कंडीशंस इसमें फुलफिल होगी, रोटेशन कंप्लीट है, एंगल पॉजिटिव में, तो ये वाली सिचुएशन अप्लाई हो सकती है। अब इसको हम अपने क्वेश्चन में यूज़ करेंगे और हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये थे डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अब मोस्टली स्टूडेंट ये केस भी अप्लाई करता है, ये भी रॉन्ग है। अब अक्सर स्टूडेंट ये भी अप्लाई कर देते हैं कि एंगल तो पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन एंगल पॉजिटिव हो गया, रोटेशन हमारी कंप्लीट नहीं होती, तो ये भी अप्लाई नहीं हो सकता। तो जिसमें दोनों कंडीशंस वैलिड हों वो आपने अप्लाई करना, उसके अलावा आप अप्लाई नहीं करें। तो हम ये केस जो अपने क्वेश्चन में यूज़ करते हैं जी। तो ये बनेगा हमारे पास -9 को हम चेंज कर देंगे -12 + 3 × π/2। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -12 × π/2 प्लस ये 3π/2 जी। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा -2 6 12 6π प्लस इधर 3π/2। अब इसको ज़रा देख लें, रोटेशन की फॉर्म में लें, 3 × -2π आ जाएगा प्लस 3π/2। अब ये देखें रोटेशन हमारे पास कंप्लीट है क्लॉकवाइज और 3 रोटेशंस कंप्लीट है, तो ये इफेक्ट इनका ज़ीरो हो जाएगा। बाकी इसको हम अपने क्वेश्चन में यूज़ करके इसकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं वो निकाल देंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ऑफ ओरिजिनल है -9/2π, ये इक्वल हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ऑफ 3π/2। अब एक और बात सुन लें कि हम इसको चेंज करते हैं इसमें 3π/2 में। इसको करने का फ़ायदा क्या है, हम डायरेक्ट ये भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए ये तो नेगेटिव में हम कहते हैं कि नेगेटिव में एंगल को यूज़ नहीं करते, पॉजिटिव में करते हैं। हमारे पास पॉजिटिव में भी एक प्रीवियस क्वेश्चन गुजरा था 235/2π। अब वो तो एंगल पॉजिटिव था, हमने उसको यूज़ नहीं किया। उसकी लॉजिक ये थी कि वो हमारे पास इतनी बड़ी वैल्यू थी, इतना बड़ा एंगल था कि हम उसको सिंप्लीफाई मैनुअली नहीं कर सकते थे, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता था। हम उसको चाह रहे थे कि हम चेंज करें π/2 या 3π/2 में, ताकि हमारे पास एक छोटा एंगल आ जाए जिसकी वैल्यू हमें पता है, जिसकी वैल्यू हमने याद की है, जो हमें याद है वैल्यू हम उसको अप्लाई करके यूज़ करें। इसलिए हम इसकी ये वाली रिडक्शंस करते हैं, इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। ये बात माइंड में रखनी है। अब जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ इक्वल हो चुकी हैं, अब आप वैल्यूज़ निकाल दें। अब आगे क्वेश्चन आसान है। अब साइन है हमारे पास, साइन बनेगा पहले ओरिजिनल -9/2π इक्वल हो जाएगा साइन, ये हमारा जो है 3π/2 और साइन 3π/2 साइन 270। साइन 1 हमारे पास होता है, साइन 90 1 होता है और साइन 270 जो ये -1 हो जाएगा। अब इसी तरह इसका रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट है, कोसिकेंट -9/2π इक्वल हो जाएगा कोसिकेंट 3π/2 और ये इक्वल हो जाएगा 1/-1, तो ये भी -1 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास कॉज है, कॉज इंटू -9/2π इक्वल टू कॉस 3π/2 और कॉस 3π/2, कॉस 270, कॉस 90 0, तो ये 270 भी हमारे पास 0 हो जाएगा। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल सीकेंट है, सीकेंट 3π/2 इज इक्वल टू सीकेंट, ये ओरिजिनल है पहले, सीकेंट -9π/2 सीकेंट 3π/2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 1/0 इसका रेसिप्रोकल, और ये हमारे पास अनडिफाइंड आ जाएगा। इसी तरह कॉस के बाद टेंजेंट है, टेंजेंट -9/2π इज इक्वल टू टेंजेंट 3π/2 इज इक्वल टू जी टेंजेंट 270 हमारे पास ये भी अनडिफाइंड आ जाएगा जी। अब हमने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल कॉट निकालना है, तो कॉट हमारे पास कॉट -9/2 इज इक्वल टू कॉट 3π/2 इज इक्वल टू कॉट 3/2, इसका रेसिप्रोकल 1/∞ और 1/∞ जो है हमारे पास 0 होता है।
तो ये थी हमारे पास रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल, ये हमने निकालनी थी, ये हमने निकाल दी। क्वेश्चन दोबारा देख लें, इसको -9/2 पाई को हमने सिंप्लीफाई करना था, इसके ये केस बने थे। पहले -8 -1 यहाँ एंगल हमारा नेगेटिव में, और दूसरा केस जो हमने लगाया यहाँ हमारे पास रोटेशन कंप्लीट नहीं थी, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड वाला केस अप्लीकेबल होगा जिसमें हमारी रोटेशन भी कंप्लीट हो रही है और एंगल भी पॉजिटिव आ रहा है। तो इसको यूज़ करते हुए हमने आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 407/2 पाई। अब इसको हमने यूज़ करना है, इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यूज़ निकालनी है इसकी। अब यही वाली रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ है यूज़ होनी है, इसलिए मैंने इनको ये रेज नहीं किया। आप इसको देखेंगे, इसकी जस्ट पार्टीशंस करते हैं कि किस तरह हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और आगे वैल्यूज़ को यूज़ करना है। अभी जो है हमारे पास 407/2 है, 407 × π/2। अब 407 को अब देखिए, इसमें हमारे पास एंगल पॉजिटिव है। अब वो नेगेटिव वाला केस ख़त्म हो गया कि हमारा एंगल नेगेटिव में चला जाएगा। नेगेटिव अब एंगल आपका नहीं जाएगा। हाँ, एक कंडीशन है, जब आप 408 -1 करेंगे तो डेफिनेटली ये करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है जब हमने एंगल पॉजिटिव रखना है। तो अभी हम जो है इसमें इसको चेंज करेंगे, 407 को 406 + 1 में × π/2। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 406 × π/2 प्लस ये π/2। अब इसको सिंप्लीफाई करें 203 के साथ, ये 203 पाई प्लस π/2, ये आ गई सिंप्लीफिकेशन। अब यहाँ ज़रा गौर से देखें, हमारे पास नंबर ऑड है। आपको भागने दौड़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्या पता नहीं इसको मैं चेंज करूँ 2 पे डिवाइड करके वो क्या बनेगा। चेक किया करें नंबर इवन है या ऑड है। नंबर हमारे पास इस वक्त ऑड है तो रोटेशन कंप्लीट नहीं है, ये वाला केस अप्लाई नहीं होगा बस। और इसके बाद एंगल आपका पॉजिटिव हो या ना हो, जब तक रोटेशन कंप्लीट नहीं होगी आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये वाला केस जो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये केस अप्लीकेबल नहीं है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है, इसी को 407 को हम लिखते हैं 404 + 3 × π/2। अब इसको ज़रा चेक करें, ये हो जाएगा π/2 मल्टीप्लाई करें 404 × π/2 और प्लस 3 π/2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 202 पाई प्लस 3 π/2। अब ये देखें, ये हमारा नंबर इवन में आ चुके हैं। इवन में आ चुके तो रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी। जब रोटेशन कंप्लीट होगी तो हमारे पास ये एंगल भी पॉजिटिव है, तो 3 π/2 की हमने आगे वैल्यूज़ निकाल देनी है। तो इट मीन ये वाला केस है, ये अप्लीकेबल है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो करें यूज़ इसे, ये बन जाएगा हमारे पास 407 × π/2 जी, ये बनेगा 404 + 3 × π/2 जी, इसे मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 404 × π/2 प्लस 3 π/2 जी। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आ जाएगा 202 पाई प्लस 3 π/2 जी। इसको जब हम रोटेशन की फॉर्म में लेके आएंगे तो ये बनेगा 101 × 2 पाई प्लस 3 π/2। अब ये देखिए, ये रोटेशन हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है और 3 π/2 की वैल्यूज़ हमने निकाल लेनी, और वो हमने निकाली हुई है। जस्ट हम ये जो -9/2 पाई इसको रेस करेंगे और इसकी जगह हम 407/2 पाई लिख देंगे। तो इसको ज़रा चेंज कर लें, बाकी सारी वैल्यूज़ यही रहेंगी आपकी, ये चेंज होता चला जाएगा। जी, ये हो जाएगा 407/2 पाई जी, 407/2 407/2 407/2। इसी तरह इधर 407/2 407 407, बाकी सारी एज इट इज़ वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9
पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 9 है, ये ज़रा ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये आता रहता है, मोस्टली ये टेस्ट कर लिया जाता है, तो इन क्वेश्चंस को आपने ध्यान से देखना है। अभी हमारे जो क्वेश्चन है इसी के अंदर डिग्री वाला एक क्वेश्चन है, 2 पार्ट डिग्री के रह गए। अभी जितने भी हमने किए हैं ये रेडियन में किए हैं, अब हम डिग्री वाले क्वेश्चंस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। अब उसको भी इसी तरह हमने चेंज करना है। डेफिनेटली डिग्री के अंदर थोड़ी सी डिवीजन हमारी डिफरेंट हो जाएगी, इसमें रेडियन में तो हमें पता चल गया। अब डिग्री की डिवीजन देखते हैं और हम उसको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जी क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है 1530 डिग्री के अंदर। अभी हमने यहाँ से निकालनी है इसके रोटेशंस, जितनी रोटेशंस कंप्लीट है हमने उनको निकालने। अब यहाँ देखें, मोस्टली जो मैंने जज किया वो 360 से डिवाइड हो रहा था क्वेश्चन। 360 से क्वेश्चन को डिवाइड करें, रोटेशंस आपके पास निकल आएंगे, बाकी एंगल को सेपरेट करके लिख दें। वो थोड़ा सा जो है आपको कम्प्लेक्स कर सकता है, मुश्किल में डाल सकता है। आप इसको ऐसे करें, 90 से डिवाइड करें, इसको 90 से डिवाइड करें, उसके बाद इसके रोटेशन से निकालें, आपके पास आसानी से इसके रोटेशन निकलेंगे। अब इसको मैं मैनुअल डिवाइड करके दिखाता हूँ। 1530 डिवाइड करेंगे 90 पे, अब हमारे पास बनेगा 9 1 9, ये 90 आ जाएगा। बाकी हमारे पास 315 माइनस 9, ये 6, इधर से 0 आ जाएगा। अब ये 9 7 63 होता है, 63 और ये 0, ये माइनस करेंगे, आंसर हमारा 0 आएगा। ये हमारे पास 17 × 90 है। तो अब क्या करेंगे हम, 1530 को लिख सकते हैं 17 × 90। अब एक बात और ज़रा समझ लें, इधर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आए। ये हमारे पास 1 × 90 है, ये 2 × 90 है, ये 3 × 90, ये बातें सारी हमने समझ ली हैं। 4 × 90, यानी एक रोटेशन कंप्लीट होने तक 4 90s आते हैं। एक कंप्लीट रोटेशन में 4 90s आते हैं। अब आपने करना क्या है, ये जो 17 आपके पास आया है, आपने 17 को 4 पे करना डिवाइड। 4 4 16 होता है, तो बाकी हमारे पास 1 बचेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 16 + 1 × 90, इस तरह। अब क्या करेंगे, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, ये बनेगा 16 × 90 + 1 × 90। अब ये हमारी रोटेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे ही 4 के मल्टीपल में आएंगे आपके पास रोटेशंस कंप्लीट होंगी। आप इसको लिख भी सकते हैं 4 × 4 × 90, क्योंकि हमें पता है 4 × 90 पे एक रोटेशन कंप्लीट होती है, और 4 रोटेशंस जो हैं इस वक्त कंप्लीट है, +1 × 90, ये हमारे पास 90 ही आ जाएगा। जी अब इसको देख लें, ये हमारे पास आसान ही है, मुश्किल नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट बात थी, पहले आपने इसको 90s में चेंज किया, वो 17 × 90 है। अब 17 की ब्रेकडाउन है, 17 को हमने चेंज किया 16 + 1 में। अब 16 + 1 में जब किया तो ये हमारे पास आगे इसकी ब्रेकडाउन आ जाएगी 16 × 90 + 1 × 90। उसके बाद ये नीचे हमारे पास 4 रोटेशंस कंप्लीट हो जाएंगे और 90 की वैल्यूज़ हमने निकालनी। अब यहाँ लिखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ऑफ, ओरिजिनल है हमारे पास 1530 इज़ इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ऑफ 90 डिग्री। अब 90 डिग्री की हमने वैल्यू निकालनी। रेडियन में आपने π/2 की वैल्यू निकाली थी, अब डिग्री के अंदर आपने 90 की वैल्यूज़ निकाल देंगे। उसी तरह आप देखेंगे ओरिजिनल साइन हमारे पास 1530 इज़ इक्वल टू, नेक्स्ट आ जाएगा साइन 90, और ये हमारे पास बनेगा साइन 90 होता है हमारे पास 1। इसी तरह इसका रेसिप्रोकल है कोसिकेंट 1530 इज़ इक्वल टू कोसिकेंट 90, और ये होगा 1/1, आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह बाकी आपने कॉज और टेंजेंट की खुद निकाल लेनी है। अब इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, रेडियन में आपने निकाली हुई तो आप इसकी बाकी वैल्यूज़ हैं वो निकाल लेंगे।
अभी नेक्स्ट एक पार्ट है, पार्ट नंबर 7। इसकी जस्ट मैंने ब्रेकडाउन आपको बतानी, बाकी क्वेश्चन वो आपने खुद करना है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। वो मुश्किल होगी तो आप मुझसे पूछ लें। तो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट इसका 7, जस्ट इसकी ब्रेकडाउन देखेंगे। -2 4 3 0। अब इसको चेंज करें 90s में। अभी इधर ही इसको चेंज करके देखते हैं। ये हमारे पास बनेगा 2 4 3 0, माइनस को इग्नोर करके इसे डिवाइड करें, 90 पर डिवाइड करें। 9 2 18 180, ये माइनस होगा 3, ये 4 24 माइनस 18 6, इधर से 0 630 और 9 7 63 होता है, तो 630 आंसर ये हमारे पास 27 आ गया। अब यहाँ बड़ी तवज्जो से देखना है इस क्वेश्चन को। ये बनेगा हमारे पास माइनस की रोटेशन, -27 मल्टीप्लाई 90। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ देखें। अब हमने इस 27 को ब्रेक डाउन करना है। अब 4 के मल्टीपल में लेके 27 को 4 पे डिवाइड करेंगे। 4 6 24 होता है। 4 6 24 जब होगा तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, -24 और -3 इंटू 90, यही बनेगा। अब देखें ये हमारे पास 4 के मल्टीपल में तो आ चुका है, लेकिन एंगल हमारा -3 है, क्योंकि -27 की ब्रेकडाउन -24 और -3 आती। रोटेशन तो हमने कंप्लीट कर ली, लेकिन एंगल हमारा नेगेटिव करा। इसको हमने नेगेटिव नहीं रहने देना, इसको हमने पॉजिटिव करना। जब ये पॉजिटिव करना है तो ये वाली कंडीशन से ये अप्लीकेबल नहीं होगी। अब जो कंडीशन अप्लीकेबल है वो देख लें। -27 को लिखें -28 + 1 इंटू 90। अब ये देखें, अब 90 इस -28 से मल्टीप्लाई होगा, ये रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी और एंगल हमारा पॉजिटिव का आ जाएगा। तो अब यहाँ इसको आप लिख सकते हैं -28 इंटू 90 + 1 इंटू 90, इस तरह ये लिखा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आप देख लें इसे। अब ये रोटेशंस कंप्लीट है, हमारे पास 7 रोटेशन कंप्लीट है 90s की, +1 इंटू 90। तो ये रोटेशन इनका इफेक्ट 0 हो जाएगा और 90 की वैल्यूज इसी तरह आप दोबारा निकाल देंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 7 इसका। 6 का पार्ट 7 आसान है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, इजीली आप लोग इसे कर लेंगे। फिर भी कोई मसला होगा तो हम मुझसे डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं। ये क्वेश्चन जो है 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसमें कोई मुश्किल अब नहीं है। सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 इसके मैंने करवा दिए। अभी नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो भी इसी तरह ही हमने निकालना है, लेकिन वो हमारा एक्यूट एंगल्स का, यानी एक्यूट एंगल हमने निकालना है 30 45 60, ये एंगल निकाल के उनकी वैल्यूज़ जो हमने फाइंड आउट करनी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।